बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल होने वाला तरह तरह एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक हमारे सामने मौजूद है, पर आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है क्लाभम 625। क्या क्या है इस टैबलेट का खासियत, कौन कौन स्थिति में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, और भी बहुत सारे बात जो आपको पता नहीं है क्लाभम 625 टैबलेट के बारे में, सब कुछ बताऊंगा मैं इस वीडियो में। तो दोस्तों मैं हूं सुप्री और मेड फॉर मेंस जी के इस फ्रेश कमाल और कूल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जानी मानी मशहूर कंपनी एल्केम द्वारा बनाया गया इस खास टैबलेट यानी कि क्लाभम 625 का अगर हम एमआरपी के बारे में बात करें तो हमारे सामने आएगा 183 रुपीज। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है। और दोस्तों इसका जो पहले एमआरपी था वो 220 के आसपास था, उसके बाद 200 पे था, उसके बाद अभी ये 183 पे आ रहा है। मार्केट वाइज ये एमआरपी वेरी करता है। बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन के बारे में, तो हमारे सामने यहाँ पे लिखा आएगा एमोक्सिसिलिन, उसके साथ पोटेशियम क्लावुलिनेट। दोस्तों पोटेशियम क्लावुलिनेट और एमोक्सिसिलिन ये दोनों चीज एक साथ मिलके आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। अब बात करते हैं कौन कौन स्थिति में इस टैबलेट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों डॉक्टर के बताए गए डोज के हिसाब से डॉक्टर अगर इस टैबलेट को आपको प्रिस्क्राइब करता है तभी इस टैबलेट को आपको इस्तेमाल करना है। बात करते हैं कौन कौन स्थिति में आप टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हो। आपके दांत के इन्फेक्शन पे, आपके थ्रोट के इन्फेक्शन पे, या फिर आपके लंग्स के इन्फेक्शन पे। जो भी इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियल होना चाहिए। लंग्स की इन्फेक्शन, आरटीआई यानी कि सांस लेने की जो नाली होता है वहाँ पे भी अगर इन्फेक्शन होता है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, स्किन के ऊपर जो लेयर होता है स्किन इन्फेक्शन में, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। एक बात ध्यान में रखना चाहिए, ये एक एंटीबैक्टीरियल है यानी कि बैक्टीरिया के ऊपर ही ये टैबलेट काम करता है। अगर आपका कोई बीमारी वायरल होता है यानी कि आपको एंटीवायरल की जरूरत पड़ता है तब उस परिस्थिति में इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं होता है। बात करते हैं ये जो क्लाभम 625 टैबलेट आपके सामने उपलब्ध है, एक काम कैसे करता है। एमोक्सिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है। दोस्तों ये जो एमोक्सिसिलिन टैबलेट होता है एंटीबायोटिक होता है, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करके बैक्टीरिया को रोक देता है। उसके साथ जो क्लावुलिनिक एसिड होता है वो एमोक्सिसिलिन के कार्य को बढ़ा देता है। अब हम बात करते हैं 625 टैबलेट का नाम क्यों आता है, क्योंकि एमोक्सिसिलिन जो उसका क्वांटिटी होता है वो 500 मिलीग्राम होता है, उसके साथ जो क्लावुलिनिक एसिड होता है वो 125, 500 प्लस 125 दोनों मिलके होता है 625। इसलिए क्लाभम का जो मेन नाम आता है 625 वो क्लाभम 625 के नाम 500 प्लस 125 दोनों एक साथ मिलके 625 आता है। बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों इसका वैसे कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, फिर भी नोजिया वोमिटिंग एक कॉमन साइड इफेक्ट है। और एक जो चीज होता है क्लाभम टैबलेट खाने के बाद डायरिया स्टार्ट हो जाता है, आपका लूज स्टूल होता है। उस समय अगर आप डॉक्टर से बात करेंगे तो डॉक्टर आपको प्री एंड प्रोबायोटिक भी सजेस्ट करता है, या फिर अगर दूसरा कोई प्रॉब्लम आता है तो आप डॉक्टर से पूछ लीजिए, उसके हिसाब से डॉक्टर आपको सलाह देगा और उसी हिसाब से आपको कंटिन्यू करना है मेडिसिन। बात करते हैं क्लाभम 625 टैबलेट के डोज के बारे में। तो क्लाभम 625 का जो डोज है वो दिन में 2 बार करके होता है यानी कि बीडी होता है। दोस्तों इस टैबलेट का जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन होता है वो 5 से 7 दिन का होता है। डॉक्टर के बताए हुए डोज पे इस टैबलेट को आपको खाना है, और इस टैबलेट को खाने के बाद थोड़ा सा पानी भी आपको पीना चाहिए, और आफ्टर फूड इस टैबलेट को आपको लेना है। अगर आप खाली पेट पे इस टैबलेट को खाएंगे तो स्टोमक अपसेट यानी कि पेट में गैस की समस्या बहुत ज्यादा कुछ आ सकता है, इसलिए आफ्टर मील इस टैबलेट को लीजिए, सुबह कुछ खाने के बाद और रात कुछ खाने के बाद। क्लाभम 625 टैबलेट के बारे में कुछ फैक्ट आपको बताना हम जरूरी समझते हैं। जैसे कि अगर एमोक्सिसिलिन टैबलेट पे आपको रेजिस्टेंस हो गया है यानी कि एमोक्सिसिलिन ग्रुप पे आपको काम नहीं बनता है, अगर आपका डॉक्टर आपको क्लाभम 625 टैबलेट प्रिस्क्राइब करता है तो आपको डॉक्टर को बताना चाहिए कि एमोक्सिसिलिन ग्रुप पे आपका काम नहीं बनता है। इसको अलावा इसको छोड़ के दूसरा कोई ग्रुप डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा। दूसरी बात है, अगर आपका फीवर या फिर आपका चेस्ट इन्फेक्शन या फिर गला का इन्फेक्शन या फिर दांत का इन्फेक्शन आपका 2 दिन या 3 दिन मेडिसिन लेने के बाद खत्म हो जाता है, यानी कि आप संपूर्ण रूप से सुस्त हो जाते हैं, तो फिर इस टैबलेट को बंद कर देना चाहिए या फिर नहीं दोस्तों। इसका जो डोज का ड्यूरेशन होता है 5 दिन या फिर 7 दिन, डॉक्टर आपको जो भी बोलेगा उसी दिन तक आपको इस टैबलेट को कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक है। इसका जो ड्यूरेशन होता है इसको वहीं पे कंप्लीट करना जरूरी होता है। बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे। डॉक्टर आपको ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करता है कि इसमें ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपके बच्चों को कोई खतरा नहीं होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी इस टैबलेट का यूज होता है।
एक बात आपको ध्यान में रखना है, अगर आपका किडनी का या फिर लीवर का कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको डॉक्टर को ये बताना चाहिए। वहाँ पे डोज का कुछ परिवर्तन किया जाता है। तो अगर आपका एमोक्सिसिलिन रिलेटेड कोई भी एलर्जी होता है या फिर किडनी और लीवर का कोई प्रॉब्लम रहता है तो आप अपने डॉक्टर को बताइए। डॉक्टर आपका डोज चेंज कर देगा या फिर दूसरी कोई मेडिसिन पे आपको शिफ्ट करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले दिन किसी और एक वीडियो लेके आपके सामने मुलाकात रहूंगा। अगर आपको किसी भी जानकारी की जरूरत होता हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे आके बताइए, और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और एक कमेंट भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। अगले दिन किसी और एक वीडियो लेके आपके सामने मुलाकात में रहूंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मेरे साथ बोलते रहिए। जय हिंद।